हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आपने लास्ट वीडियो में ये देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी एक जेसन है तो आप उसमें से कैसे फील्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? और कैसे जो है हम लोग कास्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। और इस वीडियो में मैं अब आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्प्लिट पार्ट फंक्शन के बारे में, जो पोस्टग्रेज में यूज होता है। और ये बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है। ये स्प्लिट पार्ट फंक्शन जो पोस्टग्रेज का है वो बेसिकली सिमिलर है आपके स्प्लिट फंक्शन के, जो स्ट्रिंग क्लास यानी जावा में इस्तेमाल होता है कोई भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है गाइस, चलो आज हम देखते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले अपना डेटा स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हो कि इस तरीके का डेटा हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या है, बेसिकली जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, वो ये है कि अगर आप देखोगे ईमेल जो है कुछ याहू की है, कुछ जीमेल की है, कुछ हॉटमेल की है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे दो चीज़ें करनी है इसमें। सबसे पहली चीज़ कि मुझे ये पता लगाना है कि कितने टाइप ऑफ डोमेन्स हैं डिस्टिंक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है ईमेल के। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि मान लो जैसे जीमेल है, याहू है और हॉटमेल है, तो तीनों के साथ हमारे को वो सारे ईमेल्स देने हैं। जैसे कि अब जैसे अगर मैं बात करूँ याहू की, तो याहू के अंदर ये वाला ईमेल आ जाएगा और आपका एक ये वाला ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से मुझे पहले तो डिस्टिंक्ट करने हैं जो डोमेन टाइप है, फिर उसके साथ उसके टाइप ऑफ ईमेल्स चाहिए। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट से क्वेरी बनाना स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहला काम जो है, मुझे डिस्टिंक्ट निकालने हैं, स्प्लिट मीन्स डिस्टिंक्ट डोमेन टाइप ऑफ ईमेल्स निकालने हैं, ईमेल डोमेन। तो उसके लिए स्प्लिट पार्ट फंक्शन हम यूज करेंगे। तो वो कैसे यूज करेंगे गाइज, मैं बता रहा हूँ आपको। सेलेक्ट, सबसे पहले तो हमने निकाला स्टार फ्रॉम माई टेबल टू। ठीक है, पहले टेबल बता दी, उसका एलियास दे दिया एम्प्टी। अब सेलेक्ट के अंदर अपने को क्या करना है, एम्प्टी डॉट डिटेल्स। और पहले तो इसके ईमेल पार्ट को निकाला। ठीक है, अब उस ईमेल को हमें कास्ट करना पड़ेगा पहले एज अ वैर। वन सेकेंड, एज वैर, क्योंकि यार कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैनिपुलेशन करनी है, तो पहले मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, राइट? सॉरी गाइस। सो पहले हमने कास्ट कर दिया। ठीक है, अब कास्ट करने के बाद मुझे ये डेटा मिल गया। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे इसके अंदर डबल कोट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे डबल कोट हटाना है, इसको रिप्लेस करना है मुझे नॉर्मल से। तो रिप्लेस फंक्शन यूज करूंगा, उसके अंदर ये डाला, इसके अंदर मैंने बताया कि ये डबल कोट है, मुझे उसको एम्प्टी से रिप्लेस करना है। तो देखो ये वाला पार्ट हो गया। इतने मैं अलग अलग पार्ट करके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, अब मेरे पास ये डेटा आ गया। पहले मेरे पास आया डेटा ये वाला, जैसे मैं आपको बताऊं, वन सेकेंड, मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। पहले हमने क्या किया, हमने उसको कास्ट नॉर्मली वैर में कर लिया और उसकी सिर्फ ईमेल निकाल ली। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने कहा यार ये डबल कोट है तो मुझे हटाना है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे और रिप्लेस मेथड से डबल कोट को हटा देंगे। अब अपने पास ये डेटा आ गया। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, सॉरी यार कहाँ चला गया, सॉरी।
सो ये हमारे पास आ गया रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके हमारे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, एज हमने कहा ईमेल्स। ठीक है, अब ये ईमेल्स तो आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से डोमेन निकालना है। तो डोमेन कैसे निकलेगा गाइस? सबसे पहले तो डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा। या मतलब पोस्टग्रेस छोड़ दो, आप जनरली जावा के बंदे हो। सोचो कि अगर आपको ये स्ट्रिंग दी हुई है, आप उसे के अंदर से डोमेन कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, आप एट द रेट से उसको स्प्लिट कर दोगे और जो उसका पहला इंडेक्स है वो उठाओगे, यानी कि 0 और 1 के हिसाब से, है ना? तो तब आपको वो yahoo.com दे देगा, राइट? तो सेम हमारे को यहाँ पे करना है। उसके लिए हमारे को स्प्लिट पार्ट मेथड जो है यूज करना है। स्प्लिट पार्ट फंक्शन को यूज करना है, और पहले तो इसको निकाल देता हूँ बाहर एज ए एलियास। ठीक है, तो स्प्लिट पार्ट में तीन चीजें हैं। पहला तो जो डेटा है वो देना है, उसके बाद कोटेशन में आपको देना है सिंगल कोट में कि कौन से चीज पे आप ब्रेक करना चाहते हो। मैंने कहा एट द रेट पे। उसके बाद एट द रेट से मान लो ब्रेक हो गया, तो उसकी कौन सी पोजीशन से आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब कौन सा आपको पोजीशन का डेटा चाहिए। तो जब एट द रेट इससे स्प्लिट करोगे तो उसकी पोजीशन डोमेन की सेकंड आएगी, तो वही हमारे को देनी है, यानी कि ये। तो चलो इसको यूज करते हैं। डेटा मैंने आपको दे दिया, कोटेशन मैंने आपको एट द रेट बता दी कि एट द रेट से हम डिवाइड करेंगे। मैंने कहा मुझे इसका सेकंड पार्ट दे दे। ठीक है, स्प्लिट पार्ट में भाई डेटा दो, कौन से उससे स्प्लिट करना है, और उसके बाद कौन सा इंडेक्स आपको चाहिए, तभी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ये स्प्लिट फंक्शन यूज किया। अब आप देखो, अब इसने क्या किया, वो सारे डेटा का सिर्फ और सिर्फ डोमेन दे दिया। मैं ईमेल्स भी क्यों कहूँ, मैंने कहा डोमेन। ठीक है, डोमेन्स, एक मिनट, मैंने कहा ये डोमेन्स आ गए। ठीक है, अब मेरे पास मान लो ये डोमेन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना, कुछ नहीं, बस डिस्टिंक्ट चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट लगा दिया, मेरे पास ये आ गया, जीमेल, याहू और हॉटमेल, क्योंकि इन तीन तरीके के डोमेन का ही डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब चाहिए उसी जैसे मान लो जीमेल है, तो जीमेल से रिलेटेड मुझे ईमेल्स का है चाहिए, ऐसे ही याहू का, ऐसे ही हॉटमेल का। तो एक पार्ट तो मैंने निकाल दिया जिसमें मैंने डोमेन कर दिए, उसको डिस्टिंक्ट कर दिया। अब मुझे दूसरा पार्ट क्या चाहिए, जेसन बी एग्रीगेशन, जेसन बी एग्रीगेशन और एम्प्टी डॉट डिटेल्स की ईमेल पार्ट बस। ठीक है, अब और मुझे अब क्या करना है, जब मैं इसको चलाऊंगा गाइस, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज किया हुआ है। और उसे ग्रुप में आना चाहिए, मतलब सॉरी डिस्टिंक्ट कह रहा हूँ, जेसन भी एग्रीगेशन यूज किया, तो मुझे डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा। सॉरी आई मीन नॉट डिस्टिंक्ट, मीन्स मुझे उसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, राइट? तो मुझे सिंपली लगाना है ग्रुप बाई 1। अब ये देखो, मतलब ये जो पार्ट है, मुझे इसके ऊपर ग्रुपिंग लगानी है, तभी तो मेरे पास ईमेल्स का डेटा आएगा ना। सिंपल सी बात। तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे मैंने ग्रुपिंग लगा दी। तो मैंने सिंपल कहा सेलेक्ट दिस फ्रॉम माई टेबल ग्रुप बाई 1। तो ये आपका डेटा आ गया हॉटमेल, yahoo.com, जीमेल, और उससे रिलेटेड उसकी सारे ईमेल एरे सेपरेट हो गए। ठीक है, इसको एलियास दे दो बस।
ठीक है गाइस, ये देखो, डोमेन्स और उसके ईमेल्स। सो आई होप ये आपको क्लियर हुई हो गाइस। इसमें हमने स्प्लिट पार्ट फंक्शन यूज़ किया, और डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज़ किया, एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ किया, रिप्लेस, कास्ट, बहुत सारे फंक्शन यूज़ किए, और कितनी इजीली हमने इसको अचीव कर लिया। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना गाइस। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।